सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरात् दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्टार्ट करो। दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनघं गीर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामेधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। अलबेली सरकार की जय। लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आपके परम पवित्र परम आह्लाद पूरित शुभाति शुभ हृदय कमल में विराजमान श्री ठाकुर जी और श्री ठाकुरानी श्री राधिका रानी के पावन चरण कमलों में क्षमा याचना करते हुए आज का यह संपादन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जो विषय है, आज का विषय मतलब पूरी कृष्ण कथा जो भी भागवत बोली जाती है, बोला तो उसमें यही विषय जाता है और कुछ तो उसमें बोला नहीं जाता। उसमें यही बात बोली जाती है जिस पर आज हम बोल रहे हैं। कुछ हम नया नहीं बोलने जा रहे हैं और ना ही ज़्यादा रोज़ रोज़ नया क्या बोला जाए, क्या मतलब नया ये बोल दिया जाए कि
कि उधर रावण बहुत अच्छा था, राम बहुत दुष्ट थे, कि उधर नए में ये बोल दिया जाए कि जो लोग भगवान को नहीं मानते वो बहुत अच्छे हैं, वही आगे चल के स्वर्ग के भोगी होंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और जो मानते हैं वो सब नरक में जाएंगे। क्या नया ये बोला जाए, रोज रोज क्या नया बोला जाए। फिर भी भगवान नित्य नए हैं, नित्य नूतन हैं। प्रेम नित्य नूतन है, सदा वर्धमान है। प्रेम का कभी भी नाश नहीं होता। द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य भी अक्षुण है और द्रव्य का तो नाश संभव है, परंतु प्रेम का नाश संभव नहीं है। यह सृष्टि का प्रारंभ जो है, जब आप जिस समय आप ब्रह्मा जी से आगे चलें, जब आप ब्रह्मा जी का शरीर जब दो भागों में विभक्त हो गया, और दो भागों में विभक्त होने के बाद का जो आपका समय आता है, प्रेम से ही तो सर्जना है संपूर्ण सृष्टि की। मनु शत्रुपा के रूप में उनका शरीर जो दो भागों में बटा, और उसके आगे वो पूरी सृष्टि प्रारंभ हो गई। और भगवान की दया से हम लोग कानपुर के श्री गंगा तट पर हैं, और आज के दिन उसी गंगा तट से थोड़ा समीप का स्थान है, वहाँ पर सिंहपुर के पास पड़ता है, वहाँ पर जाना हुआ था। वहाँ जाते ही जहाँ से सृष्टि का प्रारंभ हुआ हो, वहाँ प्रेम तत्व तो हिलोरे मारेगा ही। और हम लोग चूँकि कोरोना नामक जो ये आपका कॉन्टिनेंटल स्पिरिचुअलिटी है, कॉन्टिनेंटल स्पिरिचुअलिटी दैट मीन्स कि हम लोगों ने शास्त्रों की परिभाषाएं बदल दी हैं, वेद के सूत्रों का मतलब बदल दिया है लोगों के लिए। मतलब किसी को भी, एक लोग अभी आपका योग ऋषि तो दृष्टा होता है भाई, ऋषि तो मंत्र का दृष्टा है। तो ऋषि हर एक को नहीं कहा जा सकता। ऋषि शब्द का संपर्क जो संबंध है वो आपका मतलब ऋचाओं से है, वेद की ऋचाओं से है, और वेद की ऋचा आती नहीं है फिर भी ऋषि है। किस बात के ऋषि हैं? ऋषि तो मंत्र दृष्टा है। जब इस प्रकार की अनहोनी संसार में हो रही है, और हम लोग दैत्यों के प्रबल प्रताप से, दैत्यों के पाप कर्म के प्रताप से हम लोग उसे भीष्म पितामह के सदृश चुप मारे देख रहे हैं। इतना ज़्यादा अनहोनियां हो रही हैं कि आप शाम के समय आसानी से घर से नहीं निकल सकते। लेकिन हम ये कहेंगे कि आज के समय में शाम को समय में आसानी से घर से नहीं निकल सकते और 2016-2015 में निकल सकते, तो सरासर झूठ बात है भाई। सतत रूप से सन 2000 से अब तक माहौल खराब ही होता चला जा रहा है, और अब कंट्रोल्ड है, कुछ कंट्रोलमेंट हुआ है। अब इस कंट्रोलमेंट में आपका जो हमारे प्रदेश की जो हमारी सरकार है उसका योगदान है। अगर प्रदेश में योगी जी ना होते, बहुत से लोग योगी जी का अपोज कर रहे हैं, बहुत से हम लोग ब्राह्मण हैं, और हालांकि हम ज़्यादा मतलब ब्राह्मण मचाते नहीं हैं। क्या मिल जाता है ब्राह्मण बोलकर? कहीं भी जाओ तो वहाँ पे अधिकारी भी वो भी दूसरी कास्ट का, चपरासी भी दूसरी कास्ट का, सफाई कर्मी भी दूसरी कास्ट का, तो ब्राह्मण बोलने के बाद अपना कार्य भी खंडित हो जाता है। लेकिन जो अपने प्रदेश की सरकार है, मैं आज खुलेआम ये बात बोल रहा हूँ, पार्टी से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ कि यदि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ना होते तो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी सत्ता नहीं संभाल पाते, या संभाल भी पाते तो जो उनके इरादे पूरे हो रहे हैं, जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, वो वहीं से हो रही है। तो इतने परम उलझन वाले समय में हम लोग जब सृष्टि का प्रारंभ जिस स्थान से हुआ है, कानपुर का ब्रह्मावर्त क्षेत्र, ब्रह्मा जी से संबंध है उसका, और वहां पे जाने पर मन को अच्छा लगता है, अनायास ही मन को अच्छा लगता है। जो आनंद व्यक्ति को चित्रकूट जाने में प्राप्त होता है, जो श्रीधाम वृंदावन जाने में प्राप्त होता है, उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। कृत्रिम रूप से कोई स्थान बना दिया गया हो, कोई स्थान में बहुत ज़्यादा पत्थर लगे हों,
बहुत बड़े क्षेत्र में वो स्थान बना दिया गया और बहुत सारे खेतों को कवर करके वो स्थान बना दिया गया, वहाँ अच्छा नहीं लगता। बहुत से स्थानों पर बहुत सारे पत्थर लगे हैं क्योंकि वहाँ पर भगवान का प्रेम व्याप्त नहीं है। तो जहाँ भगवान का प्रेम सहज रूप में व्याप्त नहीं है वहाँ आनंद नहीं आता। जिस संबंध में प्रेम नहीं है उस संबंध में भी आनंद नहीं आता। आनंद तत्व की निष्पत्ति तब होती है जब वहाँ पर प्रेम की व्याप्ति होती है। प्रेम का प्रागट्य हो चाहे ना हो, प्रेम की व्याप्ति होनी चाहिए। जैसे आपका लकड़ी के भीतर अग्नि की व्याप्ति है, आपका हम लोग जहाँ पे बैठे हैं वहाँ आकाश की व्याप्ति है, और हवा के भीतर ऑक्सीजन की व्याप्ति है। चाहे भले अब वो हम लोग के नाक की समस्या है, हम लोग ना ले पाए श्वास, तो वैसे ही समग्र सृष्टि में प्रेम की व्याप्ति है। ये अकाट्य सत्य है और सब लोग मानते हैं, सब लोग। अगर हम लोगों का सिर छुरी पे गिरेगा तो कटेगा, ये बात सब मानते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मानते हैं। लेकिन हम लोग जो मानते हैं उसकी पूर्ति श्री भगवान करते हैं। बहुत सारे ऐसी घटनाएं जिसकी जो नहीं होनी थी इस वर्ष हुई। बहुत सारे लोगों के साथ इस वर्ष बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, सबके साथ अनहोनी ही नहीं हुई है, कुछ अच्छा भी हुआ है। संसार में सब कुछ खराब ही होता रहेगा तो संसार में किसी का रहने का मन ही नहीं करेगा, सब लोग छोड़ छोड़ के संसार भाग जाएंगे। संसार में सब कुछ खराब नहीं हुआ है, ना ही हुआ था। अब लोगों का दिमाग खराब है जिनका, तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। संसार में भी सब कुछ खराब नहीं हुआ है। अभी भी कोई संप्रदाय ना हो, मतलब वृंदावन का कोई संप्रदाय ना हो, चित्रकूट धाम का कोई संप्रदाय ना हो, काशी का कोई मठ मठांतर ना हो, तो भी अभी भी लोगों के घरों में ओम जय जगदीश हरे आरती गाई जाती है। अभी भी जन्माष्टमी बड़े आराम से मनती है। जब संस्कार पे भागवत आती थी तब भी मनती थी, और जब नहीं आती थी तब भी मनती थी। किसी के आने से भगवान की लीला का प्रसारण और प्रचारण, एक तो होता है शब्द आपका प्रसारण, एक होता है आपका मतलब प्रचारण। भगवान की लीलाओं को प्रसारण की आवश्यकता है, प्रचारण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाएं तो स्वतः ही जीवन में दिखाई देती हैं, सामने में दिखाई देती हैं। जो इतने सारे लोग कोरोना से परेशान होके हॉस्पिटलाइज होके सांसें रुक कर भी वो दोबारा से वापस संसार में लोगों के बीच में लोक व्यवहार में आ रहे हैं, ये भगवान की लीला ही है। भगवान सारे रंग दिखा रहे हैं। जो बाबा लोगों का ज्यादा नेताओं के साथ घूमने फिरने का शौक चढ़ा था, जय जिसका चढ़ा हो, भगवान सबको दिखा रहे हैं कि देखो कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अंततो गत्वा तुमको हमारे ही शरणापन्न होना पड़ेगा। आप अच्छी भावना से जहर खाओ, बुरी भावना से जहर खाओ, जहर तो असर करता है। उसी प्रकार से नेताओं का संग, दुष्टों का संग, दुरात्माओं का संग, शाम को 7 बजे के बाद लोड पूरी तरह से किसी से भी बातचीत ना करने की स्थिति में रहने वालों का संग, दुराचारियों का संग यदि आप किसी भी कारण से कर रहे हो तो परिणाम में आपको कोरोना का भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए गीता कहती है असंग रहिए, सब लोग असंग रहिए। सत्संग नहीं मिल सकता तो कुसंग में भी ना जाइए। बहुत पहले क्लास 10th में ही ये था कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। जो भी कुसंग का ज्वर है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है, और ये अब कोरोना में दिखाई दे गया है। कोरोना का ज्वर बहुत भयानक होता है और कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। ये सारा कुछ हम लोगों को कुछ ही दिनों में इस कोरोना के अंतर्गत हम लोगों को दिखाई दे गया है।
अब आगे की तरफ हम अपनी बातचीत को ले चलते हैं। आज का जो भी हमारी बातचीत है आपसे, वो बातचीत आज के दिन होनी है आज की जो भी बातचीत है, बातचीत हमारी वो बातचीत हमारी आपसे होनी है कि भगवान की लीला जो है, लीला का वैविध्य क्या है। आखिर जो संसार में श्री ठाकुर जी की लीला चल रही है, उसका वैविध्य का स्वरूप क्या है, भगवान की लीलाओं में किस प्रकार से विविधता है। ये जो भगवान की लीलाएं हैं, उसकी जो विविधता है, उसके बारे में श्री धाम वृंदावन के भगवत रसिक जी ने जो बात बोली है, उस ओर हम इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जो भगवान की रसमयी वार्तालाप है, वो रसिक के बिना, जो रसिक नहीं है, उसको उसके बिना वो वार्तालाप समझ में नहीं आती। रसिक कौन है? अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने यह आ रहा है कि आखिरकार रसिक कौन है। रसिक वह है जो कि झरझर झरझर आंसू बहाता है हर क्षण पर, या रसिक वह है जो भगवान की, श्री ठाकुर जी की लीलाओं को सहजता में समझ लेता है। आखिरकार रसिक कौन है? और आखिरकार रसिक कौन है? रसिक की वार्तालाप जो है हमारी, उस तरफ हम लोग आ रहे हैं, दोबारा से आ रहे हैं, दोबारा से 1 मिनट में आ रहे हैं। रसिक कौन है आखिरकार? रसो वैसा रसम हेवा लब्ध्वा सा आनंदी भवती। जो रसस्वरूप है, उसमें जो पूरी तरह से अपने को समाहित कर देता है, वो ही रसिक है। रस में जाने के बाद जीव की जो स्थिति है, जीव की स्थिति पूरी तरह से अश्रुपूरित नेत्रों से युक्त हो जाती है। अब उस रसिक के लक्षण क्या है, इस पर पूर्व काल में हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है। थोड़ा सा प्रसारण में थोड़ा सा व्यवधान है, उसको जरा सा दुरुस्त कर लें। प्रसारण का व्यवधान जरा दूर कर लें। नेत्रों से युक्त हो जाती है। अब उस रसिक के लक्षण क्या है, इस पर पूर्व काल में हमने कई बार आपसे डिस्कस किया है। थोड़ा सा प्रसारण
तो भगवान की जो महान मधुरिम लीला है उसका जो वैविध्य है वो हम पूर्णतः अत्यंद्रिय विषय है, इंद्रियों से सर्वथा परे का विषय है। पहली बात तो ये बात हम सभी को सदा ध्यान रखनी चाहिए। आसमान नीला है, कभी कभी काला भी हो जाता है और कभी कभी वो लाल भी हो जाता है, लेकिन वस्तुतः आसमान का जो रंग है वो नीला ही है। उसी प्रकार से जो भगवान की लीलाएं हैं ये हमारी इंद्रियों से परे ही हैं। ये भगवान जब कृपा करते हैं, ठाकुर जी जब हम पर कृपा करते हैं, तब ये लीला का दर्शन हमें हो जाता है। एक लोग बहुत पहले हमें उदाहरण देते थे, बहुत बार उदाहरण देते थे कि मान लीजिए कोई ट्रक आ रहा है और आप जा रहे हो और वो व्यक्ति और एकदम से कोई व्यक्ति आपको बचा लेता है ट्रक के नीचे आने से, तो वो हम लोग, तो वो भगवान हुआ। ये आजकल इस तरह की मिथ्या बातें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं कि भगवान का विषय लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। भगवान ये भगवान है, भगवान है। वस्तुतः भगवान के अंदर, जिसके अंदर षड ऐश्वर्य हो वो भगवान है। जिसको श्री जी का अंग संग जिसको प्राप्त हो वो भगवान है। जो सृष्टि की रचना कर सके वो भगवान है। जीव सृष्टि नहीं कर सकता। जीव में सृष्टि की ताकत होती तो दुनिया में कोई भी स्त्री कभी भी संतान सुख से वंचित ना होती। संसार में हम लोगों के पास जितनी शक्ति है उससे थोड़ी सी ज़्यादा जो हम लोग जिनसे दीक्षा लिए हुए हैं उनके पास है। भगवान एकदम अलग तत्व है। भगवान उनको भी ऑपरेट कर रहा है जिनसे दीक्षा ली हुई है और हमें भी ऑपरेट कर रहा है। उनको बीच में वहाँ माध्यम बनाया हुआ है। भगवान ने अपना आवेश उनके भीतर प्रविष्ट कराया हुआ है। उस आवेश के द्वारा बहुत सारे लोग सांसद बन जाते हैं, बहुत सारे विधायक बन जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां खोल लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग श्री ठाकुर जी की लीला में खो जाते हैं। ये जीव के स्वभाव पर निर्भर करता है कौन किस ओर प्रवृत्त होता है। हमको इस समय जो भी लोग सुन रहे हैं, 2, 4, 6 या आगे और ज़्यादा सुनेंगे, या ये हमारा जो भी है टेलीकास्ट, आप लोगों में से अगर किसी को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो तो उसको आगे भेज दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोगों का जैसा स्वभाव होता है हम लोग सद्गुरुदेव भगवान का वैसा ही मतलब निकालते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने टॉपिक दिया था श्री भगवान का जो विषय है वह अत्यंद्रिय है, मतलब इंद्रियों से परे है। अब इंद्रियों से परे होने के बाद में फिर उसके बाद में अत्यंद्रिय एवं वश्य ऐसे करके हमने वहां पर लिखा था। और हमारे वश में भी है। भगवान की जो लीला है वो हमारे वश में भी है और अत्यंद्रिय भी है। अब यहाँ बात आई कि जो चीज अत्यंद्रिय है वो हमारे वश में कैसे हुई। तो पहली बात तो अत्यंद्रिय कैसे है, अब आप समझिए जरा सा। आज के दिन हम लोग अमेरिका का रिजल्ट श्रवण कर रहे हैं और हमें सुनने वाले तो सब कर ही रहे होंगे, क्योंकि हम लोग काशी में यज्ञ करते हैं बैठकर, जूता मोजा पहन के, मतलब ट्रंप के जीतने के लिए लोग यज्ञ कर रहे थे, तो वो हार ही जाएगा। जब ऐसे ऐसे उसके चाहने वाले हैं कि जूता मोजा पहन के यज्ञ करेंगे
तो बेचारा बदर ट्रम्प का तो नाश हो ही जाएगा, वो नाश कर दिया। जब फरवरी में ट्रम्प महोदय आए थे भारत में चुनाव का प्रचार करने, पहली बात तो हम लोग बहुत जल्दी अपना जो भी भारतवर्ष को खिलवाड़ बनाए रहते हैं, कोई भी आदमी आके कुछ भी करके चला जाता है। गुजरात में आए थे साहब, और तब तक कोरोना का अलर्ट हो गया था, और उस कोरोना का अलर्ट जो हो गया था, भारत की सरकार मानती चाहे ना मानती, पक्ष मानता चाहे ना मानता, विपक्ष मानता चाहे ना मानता, लेकिन वहां जो पब्लिक इकट्ठा हुई थी, हम लोग तो भाई कुछ कहेंगे तो हम लोग पर देशद्रोह लग जाएगा, हम लोग अंदर कर दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो फैक्टर था कोरोना के फैलने में, और उसका दंड आज के दिन ट्रंप को मिल गया, उसका चुनाव खत्म हो गया। हर कोई हर जगह जीतता रहा। जब भारत में आया तो हारा, सिकंदर भी यहीं आके हारा था, ट्रंप भी भारत में ही हारे। तो ये भगवान की लीला का अत्यंद्रीय पक्ष है कि भगवान ने ट्रंप को भी नहीं छोड़ा, कि ट्रंप का भी इंतजाम कर दिया। अब लंबे से ट्रंप का इंतजाम हो गया भाई, अब चुनाव हार जाएंगे, जो वहां के लोग रह रहे हैं वो अपना जाने, लेकिन दंड तो भगवान ने दे दिया। हम लोग कहते तो हम लोग देशद्रोही साबित हो जाते, बहुत सारे लोग हो भी गए हैं, लेकिन दंड मिला। तो भगवान की जो लीला है वो अत्यंद्रीय है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों से आगे जाकर जो बुद्धि जो होती है उसके द्वारा भगवान की लीला समझ में आती है। आज के समय में जो बोलने वाले महानुभाव हैं उनका भी भगवान की कृपा से लीला से ज़्यादा संबंध नहीं है, और जो सुनने वालों का भी नहीं है। तो जब दोनों ही लोगों का संबंध लीला को बोलने से और लीला को सुनने से नहीं है, तो तैसी लीला बोली जाती है और तैसी सुनी जाती है। सपोज दैट भगवान की लीला का वर्णन हो रहा है, और वर्णन करने में व्यास जी को कर्ण पे बड़ी ममता आ गई कि कर्ण महादानी था और कर्ण के साथ गलत हो गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होने से बड़ा गलत हो गया, कोई अब दान क्यों करेगा। ये सब बातें बोल दी, ये सब बातें सबके दिमाग में आ रही है कि कर्ण इतना बड़ा दानी है, फिर क्यों कर्ण के साथ इतना कुछ हो गया। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, पब्लिक भी सुनने वाली है, पब्लिक भी कह रही है हाँ हमने भी बहुत दान किया। अब की यार तो कोरोना में बढ़िया आराम से एक केला दान कर रहे हैं, एक अमरूद दान कर रहे हैं, और उसका भी फोटो खिंचवा रहे हैं, उसका भी फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, हमने ये किया हमने वो किया। वो जितने थे वो भी भगवान दया से अब भगवान के ही पास पहुंच गए, अब वो है नहीं यहाँ पे। जितने इस तरह के लोग थे उल्टे ही थे। कोरोना के टाइम में भी जो लोग चुनाव जीतना चाहते थे, जिस समय पे वहां पे यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ होने में जिस समय में वहां पर द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है, और द्रौपदी के साथ गलत होने को बड़ी ही आसानी से जो भी लोग हैं वो आसानी से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और वैसा होने दे रहे हैं। उन सब की संपूर्ण रूप से दुर्गत कन्हैया जी ने समय में उन सब पर द्रौपदी के साथ गलत हो रहा है, और द्रौपदी के साथ गलत, और उन सबों की संपूर्ण रूप से दुर्गति श्री ठाकुर जी ने करवा दी। और इस दुर्गति के काल में इस दुर्गति के काल में
जो कर्ण है वहां तमाशा देख रहा है, ऊपर से भड़का और रहा है दुर्योधन को कि हम तुम्हारे परम मित्र हैं और इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसने अपने को समझ क्या रखा है, द्रौपदी ने अपने को समझ क्या रखा है, तुम परम बलशाली हो, तुमको इसका नाश कर देना चाहिए, द्रौपदी को छोड़ना नहीं चाहिए। श्री ठाकुर जी ने उस समय कार्य कारण का विचार नहीं किया, सीधा द्वारका से भागते हुए आए और द्रौपदी की रक्षा की। आज समय में तो कहो मतलब मीटिंग ही लगने लगे, आज समय में सरकार के सामने समस्या है तो मीटिंग ही लगाए पड़े, फिर वहाँ 4-5 लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। ठाकुर जी सीधा द्वारका से भागते हुए आ गए। हालांकि गुजरात के लोगों की ये आदत नहीं होती, कहीं भी वो लोग मौके पर नहीं पहुँचते। हम लोग अपना मतलब वृंदावन में भी जाना होता है तो जहाँ भी गुजरात के लोग होते हैं वो कितने उनको तो बस मतलब जहाँ दाम वहाँ वो मौजूद हो जाते हैं, जहाँ दाम नहीं वहाँ मौजूद नहीं। ठाकुर जी क्योंकि अपने फर्स्ट क्लास ब्रजवासी हैं और वहाँ गुजरात में रह रहे हैं, भागते हुए आए, उन्होंने द्रौपदी की रक्षा कर दी, वहाँ युद्ध का मैदान नहीं बनाया। और द्रौपदी की रक्षा करने के बाद उसके पैरेलल में उन्होंने काउंट भी कर लिया कितने लोग दुष्टता कर रहे हैं द्रौपदी के साथ। उनकी कितनी भी तपस्या हो, कुछ भी हो, एक बार किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह लग जाता है तो वो कोई सुनवाई नहीं होती। वैसे ही कुछ भी हो, आप गलत कर रहे हो, आपके गलत करने से जो लोग आपका साथ दे रहे हैं सबको काउंट कर लिया, भगवान ने सबका नाश कर दिया। उसमें से सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे अच्छा कैरेक्टर जो था कौरवों के पक्ष में वो थे भीष्म पितामह, और सबसे अधिक तपस्या है उनकी, सबसे अधिक त्याग है, सबसे अधिक बलिदान है। पूरे जितने भी कौरव पांडवों के कुल को सहेजने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भगवान ने कुछ नहीं सुना। भगवान ने कहा कि जब तुमने संपूर्ण रूप से अपने कुल के ऊपर होने वाली इतनी बड़ी अनीति, कर्ण जैसे दुष्ट व्यक्ति के चंगुल में फंसकर, शकुनी जैसे धूर्त लोगों के चंगुल में फंसकर तुमने अपने कुल की रक्षा नहीं की, कुल की जो आबरू है उसकी रक्षा नहीं होने दी, तो उसमें नहीं बोल पाए, ऐसा कौन सा वचन था। भगवान ने उनको भी वो दिया जो आज दिन तक प्रत्येक के लिए मिसाल है। आईसीयू का प्रथम दर्शन वो है। पहली बार संसार में किसी को आईसीयू मिला, आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर, वो जो मतलब वेंटिलेटर है वो उसका मतलब प्रथम दर्शन भीष्म पितामह जो उनको बाणों की सैया मिली उस रूप में हुआ वहां पर प्रथम दर्शन। और कर्ण महाराज भी ऐसे ही मतलब घनघोर रूप से ड्रामेबाज, कर्ण ने अपने गुरु को धोखा दिया। परशुराम जी किसी भी क्षत्रिय को विद्यादान नहीं करते हैं, लेकिन कर्ण ने वहां झूठ बोला। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो पामर या हो कोरी। और चाहे कितना ही त्याग दिख रहा हो, परशुराम जी उनकी गोदी में सिर रख के सो रहे हैं और बिच्छू काटता रहा कर्ण को, चाहे वो जितना बड़ा गुरु भक्ति दिख रही हो, लेकिन जो उसने झूठ बोला उसका परिणाम क्या मिला, परिणाम आपने वहां पे देख ही लिया। उसके और भी बहुत सारे कारण हैं कि उन्हें पूर्व जन्म में कभी ऐसा, हाँ कुछ एक और कारण थे। और वहां पर परशुराम जी ने श्राप दे दिया कि जब वक्त पड़ेगा तब तुम अपनी सब विद्या भूल जाओगे। तो सारी की सारी विद्या कर्ण वक्त पड़ने पे भूल गया। एक तो वो कारण है। और दूसरा कारण कि वहां द्रौपदी असहाय है, निसहाय है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है। उस समय कर्ण चाहता तो इतनी बड़ी अनीति ना होने देता, लेकिन कर्ण साहब को तो बिल्कुल आराम से फर्स्ट क्लास मतलब चमचागिरी से कहां फुर्सत है। कर्ण ने वहां पर चमचागिरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और द्रौपदी के साथ अनीति होने दी। जब वहां द्रौपदी के साथ अनीति हुई, उस अनीति का परिणाम जो था आगे फिर महाभारत की कार्य योजना भी बनी उसी सब के कारण। कितना विनाश हुआ सृष्टि का, सृष्टि में कितने लोग मारे गए इस बेवकूफी से।
तो ऐसी दान वीरता किसी काम की नहीं है जो आपको समय रहते आपका जुबान ना खुलवाए। उसके बाद में जब ये सारा कुछ हो गया, तब ठाकुर जी ने उनको ये बताने के लिए कि असहायता क्या होती है और भगवान से विमुख होना क्या होता है। तुम बहुत तपस्या करते हो, दान करते हो, तीर्थाटन करते हो, लेकिन कन्हैया जी से तो उलझन रखते हो, ठाकुर जी से उलझन रखते हो। सूर्य नारायण की पूजा करते हो, सूर्य की पूजा करते हो, लेकिन नारायण से उलझन रखते हो। सूर्य से आप सूर्य की पूजा कर रहे हो, अच्छी बात है। सूर्य का पुत्र है कर्ण, तो क्या मतलब बड़े लोगों के पुत्र दुष्ट नहीं होते हैं? तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ, कुल ने स्वीकार नहीं किया, जो कुछ भी है, परंतु तुमको इतना बड़ा अनीति नहीं होने देनी चाहिए थी। दुनिया में जाने कितने लोगों के पैर नहीं है, जाने कितने लोगों के हाथ नहीं है, जाने कितने लोगों की आंखें नहीं है। क्या वो सबकी आंखें फोड़ डालेंगे? क्या वो दुनिया में सबके हाथ काट डालेंगे, सबके पैर काट डालेंगे? एक हमारे साथ में एक बच्चा पढ़ता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, हमारे साथ पढ़ता था, बहुत अच्छा था, बहुत होनहार था, और सारी होनहारता उसकी बेकार थी। बेचारे के पैर में पोलियो था। हम लोग साथ पढ़ता था, बाद में मिला और बहुत अच्छा निकला पढ़ने में, लेकिन कोई वो अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं ज़्यादा कर पाए। लेकिन क्या वो संसार में, जैसे हम मान लो 2 पैर वाले दिख रहे हैं तो हमें क्या हमारे जाके पैर तोड़ डालेंगे? ये जो परंपरा संसार में चल रही है कि एक जाति ने एक जाति के साथ गलत किया, फिर हम जाके सब पूरी पूरी जाति का नाश कर देंगे, ये जो परंपरा चल रही है, ये सब इसी मानसिकता की देन है। और इस प्रकार की मानसिकता के लोगों की जब मृत्यु होती है, वो मृत्यु इसी प्रकार से होती है जैसे कर्ण मारा गया, असहाय दशा में। कोई उसकी वहां सहायता करने वाला उस समय मौजूद नहीं है। कर्ण की सहायता करने वाला कोई भी शख्स उस समय मौजूद नहीं है जब वो मारा गया। तो भगवान अपना न्याय बहुत कायदे से करते हैं। वो इसका इंतजार नहीं करते कि हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे वो हो जाएगा। भगवान अपना न्याय बहुत तल्लीनता से, बहुत मन से करते हैं। तो ये जो द्रौपदी के साथ अनुचित हुआ था, और कर्ण के इतने लड़नेट होने के बावजूद कर्ण ने युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया और मित्र धर्म के मिथ्या स्वरूप को लिए फिरता रहा, उससे की फलश्रुति हुई कि कर्ण की इतनी भयंकर मृत्यु हुई है। भीष्मपितामह का भी ऐसा ही है। तो ये भगवान की लीला इसीलिए अत्यंद्रीय है कि ये हम लोगों की इन इंद्रियों से समझ में नहीं आती। आप कितने बड़े ब्रह्मचारी हो, पहली बात तो आज समय में जल्दी कोई ब्रह्मचारी है नहीं। आप कितने बड़े त्यागी हो, तपस्वी हो, कितना ही सुबह शाम तक आसन प्राणायाम सब करते हो, परंतु भगवान की लीला, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जो रसिक है, रसिक कौन है? जिसने अपना कंप्लीट सरेंडर श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंदों में कर दिया है, वो रसिक है। बाकी उसके बाद में वो किस स्वरूप में संसार के सामने आता है, वो ठाकुर जी की मर्जी है। परंतु रसिक वही है जो ठाकुर जी में खो गया है। जो ठाकुर जी में नहीं खोया, अभी वो अपना मतलब कैमरे की तरफ देख रहा है कि मेरी फोटो ऐसी खिंच जाए, मेरे चेहरे पे चमक। एक हमारे मिलने वाले हैं, तो उनकी बातचीत ऐसी रहती है। वो कहते हैं मैं इतना प्राणायाम करूँगा कि मेरा चेहरा जब चमकेगा तो जो देख लेगा वो बेहोश हो जाएगा, इतनी मैं चेहरे पे चमक लाना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं इतना पढ़ूंगा कि कोई मेरे सामने टेकेगा नहीं। ये सब जो प्रवृत्तियां हैं, इन लोगों की ये असहाय मृत्यु, मतलब कि अकाल मृत्यु। तो भगवान का जो विषय है
वो अतीन्द्रिय है। वो हमारी इन भौतिक देह और भौतिक इंद्रियों से भगवान का विषय समझ में नहीं आता है। भगवान अक्षरातीत है, भाव से अतीत नहीं है भगवान। निर्गुण निराकार में भगवान को भाव से भी अतीत बोलते हैं, जबकि सगुण साकार में भगवान भाव से अतीत नहीं है। भगवान भाव से अतीत नहीं हो सकता, अक्षरों से अतीत है। अक्षरों की गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेउ भाई। गो माने इंद्रियां, गोचर माने इंद्रियों के विषय। जहां तक भी मन, जहां तक भी इंद्रियों को लेके जाता है, वो सब कुछ माया है। और उस पूरी चीज में भगवान की लीला का दर्शन यदि भगवान नहीं चाहते हैं तो नहीं होता। अत्यंद्रियता, और ऐसा शब्द था, मैं शब्द भूल रहा हूं, टाइटल क्या है, वशीभूति या ऐसे करके शब्द है। और भगवान मतलब वशीभूत किसके हैं? भगवान अत्यंद्रिय हैं। भगवान सर्वथा अत्यंद्रिय हैं। भगवान किसी भी इंद्रिय के पकड़ में नहीं आते। परंतु भगवान वशीभूत किसके हैं? भगवान हमारे एकांत के वशीभूत हैं। अभी हम इस समय रात में 11:24 के करीब है, आपसे बात कर रहे हैं। हमारे एकांत में भगवान है। आप एकांत में समय बिताएंगे, आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। आप एकांत में रहना नहीं जानते हैं, आपको ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। एकांत में भगवान की लीला का श्रवण, चिंतन, मनन करना, ये ही एकमात्र उपाय है श्री भगवान से मिलने का। प्रातः काल में उनकी सेवा, उनकी ठाकुर सेवा आपने करी, और रात्रि का एकांत जो है, कुछ समय भगवान के साथ अब बिताइए। कभी ना कभी ठाकुर जी अपनी लीला दिखाने लगते हैं। बाकी पब्लिक में आंसू बहाना, पब्लिक में हाथ पैर में कंपन ऐसे ऐसे करना, और ऐसे ऐसे बाल ऐसे ऐसे करना, ये सब होता है जब इश्क जब हद से गुजर जाए। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। एक पाकिस्तान का एक शायर था, बोल रहा था, अभी मैं बहुत देर सोच रहा था, अभी ठाकुर जी ने याद दिला दिया। इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, और इश्क जो हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। अदाकारियां ज्यादा होती हैं। जैसे अभी आपका रामलीला का मंचन हुआ, अभी एक वीडियो फेसबुक पे आया था, उसमें जो लोग मंचन कर रहे थे उनको, उसमें उन लोगों ने, अब वो निश्चित रूप से वो आपके उत्तराखंड साइड से थे, और वहां पर ऐसी बीमारियां बहुत सारी हैं, होनी भी चाहिए। उत्तराखंड भोग की भी भूमि है और योग की भी भूमि है, दोनों की है, दोनों टाइप का वहां इंतजाम है। तो ऐसे लोग भी हैं, तो वो वहाँ पे बढ़िया आराम से पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, और उसमें दिखाया, वो बता रहे हैं कि हम अपने कलाकारों का ख्याल रखते हैं, ये है, और आपका भगवान में भी आधुनिकता दिखाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे लोग भैया कोरोना में जा रहे हैं। अभी तीसरी वेव फिर आई है, इसके बाद इबोला आएगा, उसमें भी चले जाएंगे। चलो दुनिया खाली हो जाएगी, दुनिया से गंदगी खत्म हो जाएगी। दुनिया में परशुराम जी जैसे लोग नहीं होने चाहिए जो सीताराम जी का विवाह खंडित करवाएं। दुनिया में दक्ष प्रजापति जैसे लोग नहीं होने चाहिए जो शंकर जी का अपमान करें। इन लोगों को नहीं होना चाहिए। इसीलिए देखो दक्ष का क्या हालात हुए। शंकर जी और सती माता का जो प्रसंग है, वो तो ऐसा प्रेम है, अगाध प्रेम है। उस प्रेम का तो आज के समय में जितनी भी मेल और फीमेल जितने भी शंकर जी की भक्ति करते घूमते, वो वहां तक सोच नहीं सकते। वो उस लेवल का प्रेम है। राधा कृष्ण में भी वो चीज नहीं है, सीताराम में भी वो चीज नहीं है। तो दक्ष जैसे लोग संसार से चले जाने चाहिए। परशुराम जी का क्या काम जो आपका सीताराम जी का ब्याह ही ना होने दे।
मतलब ज्ञान और भक्ति का जो आपस में विवाह ना होने दे, उसका संसार में क्या काम है? ब्रह्म, जीव, माया, तीन वस्तुएं वहां पर मौजूद है। जीव हो गए लक्ष्मण जी, और माया हो गई वहां पर सीता जी, और ब्रह्म भगवान राम, और माया और ब्रह्म का वहां मिलन हो रहा है। ब्रह्म जीव बीच माया जैसे जीव वहां पर मददगार साबित हो रहा है। उस लीला में जब एक तपस्वी ने, जिसको अपनी तपस्या का बहुत ज्यादा गुरूर है, आके व्यवधान पैदा करने की कोशिश की, तो वो जीव जूझ गया। ऐसा भी होता है जब संसार में भगवान का कार्य हम लोग कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाव आ रहा है, और भाव आने के समय में कुछ एक वहाँ पर इस प्रकार के लोगों का आगमन हो जाता है जो अपने को बहुत बड़ा तपस्वी समझते हैं, बहुत बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी समझते हैं। वो वहाँ पर भाव दशा को खंडित करते हैं। तो जब ब्रह्म और जो भक्ति है, जब भक्ति जीव के भीतर प्रकट हो रही है और वो जीव को भगवान से मिलाने की ओर जा रही है, या जो भक्ति का वहां पर जागरण हो रहा है, जीव वहां मौजूद है और ब्रह्म के प्रति वहां जागरण हो रहा है, उस समय पे उस भाव को खंडित करने के लिए बहुत सारे तपस्वी टाइप के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, कूदते फनते बिल्कुल पहुंच जाते हैं। एक बार एक लोग कथा कर रहे थे, कानपुर की बात है। अब वो तपस्वी टाइप लोग, कोई हम बहुत निंदा नहीं कर रहे, तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि संसार में जो पहला शब्द आया था वो ता और पा, तप ही आया था, तपस्या करनी चाहिए। परंतु वो तपस्या आपकी भगवान मतलब भगवान और भक्ति की छीछा लेकर करने के लिए ना हो, वो तपस्या रावण जैसी ना हो। तो वहां कथा चल रही है, एक लोगों को भगवान का भाव आ रहा है, शायद उस दिन सीताराम जी का जन्म था, नहीं ये इनका भगवान राम का उस दिन जन्म का प्रसंग है, और मार्च अप्रैल का महीना है, और बहुत तेजी से वहां पर वो एक व्यक्ति वहां भगवान के भाव में बैठा हुआ है। और जब राम जी की लीला हो रही हो, तब वहां पर विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा पातकी होगा, कोई पातकी होगा जो जिसका उसको भाव आ रहा है। एक वहां तपस्वी बाबा बैठे हैं। वो तपस्वी भी कैसे कि आज वो अपने कानपुर में उस सांसद जी के यहाँ चले जाएं, वहां से 1 लाख ले आए, उनके यहाँ चले जाएं, वहां से 2 लाख ले आए। वो इस प्रकार के तपस्वी जी बैठे हैं। जिसको भाव आ रहा है वो वहां पर टेक लगा के बैठ गया। तपस्वी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। तपस्वी जी ने कहा नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको ये ऐसे कैसे बैठ सकता है, ऐसे कैसे खो सकता है। और अपने यहाँ पे वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत, वेद कहता है उठो जागो और अपने बोध को प्राप्त करो। पीठ सीधी करके बैठना चाहिए, ये टेढ़ी करके बैठ गया, उनके कुछ पल्ले पड़ा नहीं, उन्होंने उसका भाव खंडित किया। अच्छा, लीला चल रही है भगवान राम की, लेकिन कन्हैया जी तो सब एक ही है। थोड़ी देर बाद वो उनको लग रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर बाद उस दिन वहां, और वो ये कह रहे थे कि आप अलर्ट मोड में नहीं हो, आप यहां बहुत बड़ा नुकसान कर दोगे। और अन्य जो लोग वहां अलर्ट मोड में है, वो हमारा बहुत बड़ा फायदा करने वाले हैं। तो भगवान ने वहां लीला दिखाई। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं भगवान का विषय अत्यंद्रिय है। इंद्रियों की अतिशयता सा जो है, वहां भगवान का विषय समझ में आता है, हर एक को समझ में नहीं आता।
अब भगवान उनको ये बताना चाहते हैं कि देखो, तुम जिनको बहुत ज़्यादा अपना माने बैठे हो, वो वक्त पे कितना काम आते हैं। भगवान का भाव ही काम आएगा, अन्य काम नहीं आएगा। और जो अभी तुम्हारे चारों तरफ उछल कूद करते घूम रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ से ये कर दूंगा, वहाँ से वो कर दूंगा, मुझको ये जानते हैं, मुझको वो जानते हैं, उनका क्या रोल है, वास्तविकता क्या है। जब वो आंधी तूफान, थोड़ी देर बाद वहाँ आंधी तूफान आया और तब तक महाराज जी के मतलब जाने का भी समय हो गया था, तो जो भी वहाँ का पंडाल था पूरा खंडित हो गया। और जितने लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड दिखाई दे रहे थे, वो सब लोग फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। और जो व्यक्ति वहाँ पे भगवान के भाव में बैठा था और जिन्होंने उसका भाव खंडित किया था, उसे डिस्टर्ब किया था, वो भी भाग गए, बहाने से भाग गए, तमाशा करके। और जो व्यक्ति वहाँ पे भगवान के भाव में बैठा था, जिसका उन्होंने दिल तोड़ दिया था, वो तुरंत एक्टिव हुआ और उसने पूरे मोर्चे को संभाला। बाद में वो सफाई देते घूम रहे, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि भगवान का विषय अत्यंद्रीय है। जीव, ब्रह्म, माया, ये तीन वस्तुएं ही संसार में हैं, चौथा कुछ नहीं। जीव, ब्रह्म, माया, जीव, ब्रह्म, माया। माया जब जीव से जुड़ गई तब वो आपका मतलब माया अकल्याणकारी, और जब माया का योग जब श्री ठाकुर जी से हो गया तब वो माया हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती है। भगवान का विषय अतीन्द्रिय किस प्रकार से है, आगे हम इस पर फिर से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम विश्राम देने की तरफ बढ़ रहे हैं, परंतु हमारा आप सभी से एक निवेदन है, वो यह है कि अत्यधिक सुधारवादी लोगों के चक्करों में मत पड़िए। अत्यधिक किसी का, हम तो कह रहे हैं किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। आपके अगर सदगुरुदेव भगवान हैं तो सिर्फ गुरुदेव भगवान के ही चक्कर में पड़िए। पार गयो सोई डूब गयो, डूब गयो सोई पार। खुसरो दरिया प्रेम का बहे है उल्टी धार। पार गयो सोई डूब गयो, डूब गयो सोई पार। सदगुरुदेव भगवान जो आपको मार्ग बता रहे हैं उसमें आप खो जाइए, डूब जाइए। मूर्ख गुरु नहीं होना चाहिए, लोभी गुरु, लालची चेला, दो नरक में ठेलम ठेला, ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। परंतु भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो रसिक नहीं है वो भगवान की बात ना समझ नहीं पाएगा, और जो समझ नहीं पाएगा तो समझा क्या पाएगा, वो तो आप जानते ही हो। और फिर गुरु की जो बुद्धि होनी चाहिए, जब ये अत्यंद्रिय विषय है, इंद्रियों का अत्यधिक दशा का विषय है भगवान का, तो मूर्ख गुरु नहीं होना चाहिए और गुरु साहित्यिक होना चाहिए, साहित्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसको हिंदी और संस्कृत आना चाहिए, उसे श्लोक पढ़ना आना चाहिए। अभी कल के दिन एक लोग मतलब पुलत्स्य का नाम ले रहे हैं, मतलब पुलस्तय पुलस्तय बोल रहे हैं। अब वो मतलब पुलस्तय बोल रहे हैं, अब उनके जो चेले हैं वो जाने, उनका काम जाने। परंतु इस प्रकार के गुरु भी नहीं होने चाहिए। और गुरु स्त्री होना चाहिए कि पुरुष होना चाहिए? गुरु ठाकुर जी का होना चाहिए, ठाकुर साहब का नहीं, ठाकुर जी का। ठाकुर जी का मतलब कन्हैया जी का। ठाकुर साहब का मतलब जो आपके क्षेत्र के जमींदार हैं उनका, वो जो उनका दास बन के रहे, जमींदारों का दास बन के रहे, वो गुरु नहीं है। गुरु जो ठाकुर जी में लीन रहे, जो आपके घर को
बनाते हुए श्री ठाकुर जी में आपको खुआ दे, या आपका घर मान लो मिटाए भी तो भी उसके परिणाम में तो ठाकुर जी चाहिए। अगर उसके परिणाम में वो आपका सब लूट ले जाए और आप भी बाद में रो रहे हो तो नहीं। तो भगवान की यह अत्यंद्रीय विषय है, ये इंद्रियातीत है, ये इंद्रियों से समझ में नहीं आता है, इसलिए कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। इसलिए यदि कोई विषय समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको ये लग रहा है कि ये विषय तो मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए और इसमें ऐसा है और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब ठाकुर जी कैसे नाच सकते हैं गोपियों के साथ में, तो उसी समय के लिए समर्थ सदगुरु की आवश्यकता होती है। सदगुरु पूरो भेद बतावे, जो सदगुरु भगवान होते हैं पूरा भेद बताते हैं, लेकिन समर्थ सदगुरु होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए। लगा कहीं से मतलब पकड़ लाए, और इस प्रकार के लोगों को अपना, हम लोगों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। ठाकुर जी ने बहुत सुंदर सृष्टि की रचना की है, और उस सुंदर सृष्टि में से सबसे सुंदर श्री ठाकुर जी हैं। जैसे इधर बिहारी जी का श्रृंगार हुआ, अब लोग ये बताते हैं कि वहाँ काजू पिस्ता बादाम, अरे वहाँ ठाकुर जी मुख्य हैं, श्रृंगार का हमें क्या करना है। श्रृंगार तो वो उस समय श्रृंगार हुआ और बाद में सब टूट टाट के बराबर हो जाता है, चाहे वो 1 रुपये का श्रृंगार हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, सब बराबर हो जाता है। लेकिन जिसने श्रृंगार कराया उसकी भावना को सदा मतलब प्रणाम करना चाहिए, परंतु ठाकुर जी का आनंद लेना चाहिए। वो श्रृंगार जब ठाकुर जी से युक्त है तब उस श्रृंगार की शोभा है, वरना ऐसे तो किसी के भी पास पैसा हो जाए वो ऐसा श्रृंगार करा सकता है। तो भगवान का विषय अत्यंद्रीय है, लीलाएं अत्यंद्रीय हैं। जैसे मतलब भगवान ने श्री राधा रानी को ब्रज क्षेत्र में छोड़ा जब वो ऐश्वर्य लीला में गए, सीता जी को अपने साथ ले गए। अब दोनों की हम लोग तुलना करने बैठ जाएं, इसके पीछे का रहस्य क्या है, और भगवान राम की निंदा करने लगे, कृष्ण भगवान को अच्छा कहने लगे, या कृष्ण भगवान की निंदा करने लगे, भगवान राम को अच्छा कहने लगे। देखिए, राम और कृष्ण इन दो की निंदा नहीं होनी चाहिए, सीता राम और राधे श्याम इन दो जोड़ियों की निंदा नहीं होनी चाहिए, शिव पार्वती की निंदा नहीं होनी चाहिए, गणेश रिद्धि और सिद्धि इनकी निंदा नहीं होनी चाहिए। बाकी सबकी निंदा कर डाली है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो निंदा कहाँ होती है, वो तो विश्लेषण होता है, विश्लेषण तो किया ही जा सकता है, हर एक का किया जा सकता है। ये कोई आपके मतलब आपके देश के मतलब दामाद लोग थोड़ी ना है कि उनके बारे में कुछ बोल दोगे तो एक्ट लग जाएगा, वो थोड़ी ना है। आप निंदा तो कर ही सकते हो, लेकिन ठाकुर जी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठाकुर जी की लीला, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, और राम रूप में राम जी पूर्ण है। हम कह रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री है भगवान राम, बहुत महान है। लेकिन जो बहुत, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री बहुत ऊपर है, राष्ट्रपति उससे ऊपर है, लेकिन राष्ट्रपति किसी काम का नहीं है भारत में। अमेरिका में मतलब राष्ट्रपति काम का है, वहां पर उसका प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप कह दो कि यहाँ पर राष्ट्रपति तो सबसे ज़्यादा सम्मानित है, लेकिन राष्ट्रपति किसी काम का नहीं है, और मतलब प्रधानमंत्री का उससे कम सम्मान है। लेकिन मतलब प्रधानमंत्री काम का है, तो हम मतलब प्रधानमंत्री तो मतलब राष्ट्रपति कभी भी मतलब प्रधानमंत्री के रोल में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? अगर कभी आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, जब आपत्ति पड़ जाए, विपदा पड़ जाए, जैसे कश्मीर में कई बार वहां पर आपका मतलब मुख्यमंत्री नहीं ठीक से काम कर पाते हैं, तो वहां का मतलब राज्यपाल एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सी जगह ऐसा है, महाराष्ट्र में ऐसा है, अपने यूपी में ऐसा था। पहले यहाँ पर जो राज्यपाल थे राम नाईक, वो एक्टिव रहते थे। अखिलेश यादव को मतलब पैसा कमाने से फुर्सत नहीं थी, तो ऐसा नहीं है।
तो भगवान राम अपने उन मर्यादाओं में बंध के कुछ कार्यों को संपादित नहीं कर सकते, तो उन कार्यों को संपादित करने के लिए वो कृष्ण होके आते हैं। कृष्ण रूप में भी वो उतने ही पूर्ण है जितने राम रूप में पूर्ण है। आप ये कहिए कि वो राम रूप में पूर्ण है और यहाँ पर कृष्ण रूप में आए तो वो कारण हुए, ये कार्य हुए, यहाँ ये सब नहीं चलता है। कारण ही कारण है यहाँ पर। ये अनादि कारण जो है, वो अनादि कारण का आप कार्य कैसे बनाएंगे? आप बना ही नहीं सकते। तो वो दोनों ही अनादि कारण है। वहां वो उस रूप में अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे, यहाँ आप इस रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे आज के दिन थोड़ा मौसम डिस्टर्ब, तो हमारे वस्त्र अलग है। मौसम सही तो वस्त्र अलग है। आप कह दो कि हम वो दूसरे, वो नहीं, वो दोनों एक है, कोई अलग नहीं है। तो भगवान राम ही कृष्ण रूप में आए और सीता जी को बहुत कांटों में उस जन्म में चलना पड़ा, कष्ट भोगना पड़ा। इसलिए भगवान राधा जी को ब्रज क्षेत्र में छोड़ के गए, वृंदावन में छोड़ के गए, मानसरोवर पे अपना आगे की लीला करने चले गए कि हम राधा जी के आंसू नहीं देख सकते, इसलिए छोड़ चले गए। और वहां भी जो ओरिजिनल सीता है उनको तो भगवान ने अग्नि में भेज दिया। और उसके बाद जब लीला का बहुत तेजी से विस्तार होना था, भयंकर वाली लीला आनी थी, यहाँ रावण के द्वारा हरण होना था, तब भगवान ने सीता जी को छुपा दिया अग्नि के पास। द्वापर में भगवान ने ये सब जरूरी नहीं समझा, इसलिए राधा जी को वहां छोड़ दिया। तो अब यहाँ पे ये चीज सोचते रहना कि सीता जी को क्यों साथ ले गए, और सीता जी को तो आगे की लीला में उन्होंने लिया ही नहीं साथ में, तो उसमें तो ये सब बातें तो बिल्कुल बेकार की हैं। अग्नि ने उनको, जैसे कोई राजा युद्ध लड़ने जाता है तो पुरोहित के पास में उसको रहना होता है, उसकी रानी वो सुरक्षित होती है, वैसे ही वहां पर अग्नि अपने पुरोहित हैं, वहां पर सीता जी सुरक्षित है। आगे वहां पर राधा जी को भगवान ने इस प्रकार का नहीं करा। अब हम क्या यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल रहा है आप भी जान रहे, हम भी जान रहे, लेकिन कहने की आवश्यकता क्या है? अग्नि का संबंध देखिए सती माता से भी है, सीता जी से भी है, और राधा जी का भी है। कैसे? जब गोपी गीत में भगवान चले गए तब वहां राधा जी कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गिरंति थे भूरिदा जना। आपकी कथा जो है वो तपे हुए को जलाने वाली है। ये उन्होंने उदाहरण सीता जी जो वहां अग्नि में प्रवेश कर रही हैं वहां का भी दे दिया है कि सीता जी अग्नि में रहते हुए, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान श्री राम, अग्नि में रहते हुए आपका नाम लेती नहीं, इसलिए अग्नि में भी वो जीवित रही। हालांकि उन्हें वहां कुछ होना नहीं था, क्योंकि वो अग्नि तो पुरोहित है, और उसके बाद में आपका नाम लेती नहीं, इसलिए वहां लंका क्षेत्र में जब वहां पर रावण बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, लगातार परेशान कर रहा है, तब सीता जी कह रही हैं कि हम यहाँ पर हानि काठ ऐसे सीता बनावा, इस तरह से वहाँ बात आती है। अभी हम तुरंत यहाँ पर मतलब काट की चिता बनाकर उस पर बैठ जाएंगे। और जब वहाँ हनुमान जी ने वहाँ रक्षा करी, तब कथामृतम तप्त जीवनम, प्रहलाद जी अग्नि में बैठे हैं, होलिका भगवान को नहीं मानती है, प्रहलाद जी भगवान को मानते हैं, तो क्या हुआ? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए को जलाने वाली आपकी कथा है।
जो हकीमत प्रहलाद जी हैं वो लगातार श्री ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं, इसलिए वो बच गए और होलिका मारी गई। तो इस प्रकार से जो हमारे श्री ठाकुर जी की लीला है यह अत्यंद्रीय है, और इस अत्यंद्रीय विषय को समझाने के लिए वही सुटेबल है, वही व्यक्ति समझा सकता है। पहली बात तो समझाने वाला उस लीला का दृष्टा हो, वो समझा सकता है, क्योंकि बच्चे की तरह समझाना होता है। इसमें थोड़ी बहुत गलती करने के बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। बहुत सारी लीलाओं को समझाने में, बताने में कथा व्यास लोग बहुत बहुत गलतियां कर देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम में बहुत नुकसान हो जाता है। हिंदू धर्म में जो हम लोग अपने ठाकुर जी के त्योहारों से दूर हो रहे हैं, उसका कारण ये जो आजकल कथा व्यास लोग विषय को जानते नहीं है, विषय को समझते नहीं है। एक पुस्तक ले ली, बस वो पुस्तक बिल्कुल रटे पड़े। ये रट्टा मार नहीं चलता है भैया, यहाँ पे चिंतन चलता है। चिंतन जो आपका होता है वो चिंताओं का हरण करता है, श्री भगवान का चिंतन। अब चिंतन वहाँ पर उन लीलाओं के गहराई में जाके चिंतन करना होता है। ज़्यादा टीका, अब होता लगा इसकी टीका पढ़ ली, उसकी टीका पढ़ ली, उससे कथा कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनना है। वहाँ पर स्वतंत्र चिंतन होना चाहिए विषय का। तो इस प्रकार से फिर कभी हम लोग दोबारा से फिर से सामने आएंगे, और ऐसे हम लोगों का मिलना चलता रहेगा। सर्दियाँ आ गई हैं, सब लोग आराम से रहिए। हमने तो आपसे वादा लिया भी है, वादा किया भी है, आपसे 100 वर्ष बाद भी इसी प्रकार से हम लोगों को मिलना है। नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कछु करिबे योग, जो कछु कीन्यो प्रभु आपने, आप ही करिबे योग। पत्र पुष्प जल इत्यादि चरण में अर्पण करता हूँ, स्वीकार ही कीजिए हे भगवन, चरण शरण में पड़ता हूँ। इश्क जो हद से गुजर जाए तो बीमारी है, जो हद से न गुजरे तो अदाकारी है। एक बार अपने कानपुर में एक लोगों से ऐसी बात पे चर्चा हो रही थी। हमने उनसे कहा प्रेम में तो बाढ़ होती है, तो उन्होंने कहा मेरे जीवन में तो कभी नहीं आई। अब वो फीमेल थी तो हमने फिर कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। हमने कहा पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लें, लेकिन उसने ये तो कहा कि आप बहुत गहरे उतर गए हो। हमने कहा हमें तो पता नहीं भाई हम कहाँ उतर गए। हम तो उसके बाद गए आराम से, हमने फिर उन्हें कोल्ड ड्रिंक पी, हमने कहा बस इतने ही उतर गए। क्योंकि प्रेम में जो बाढ़ है, जैसे बाढ़ आती है कुछ बचता नहीं है। बहुत बड़े बड़े बिजली के खंभे, पता लगा आपके घर के बाहर कैस्को गाड़ी खड़ी है। जैसे हम अपने कानपुर में थे, यहाँ पर हम कैस्को का ही नाम लेंगे, हम ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे, आपने बिल नहीं दिया। और जब बाढ़ आती है तो वो जो वहाँ स्टेशन होता है ना वो बचता है, ना ही जो उखाड़ने वाला बचता है, ना जिसे उखाड़ना है वो बचता है। वैसे ही प्रेम में जो प्रेमी होता है वो भी नहीं बचता है, प्रेमास्पद होता है वो भी नहीं बचता है। प्रेम ही प्रेम चारों ओर व्याप्त हो जाता है। जब तक दोनों का अस्तित्व का अवशेषण तो रहता है, ऐसा नहीं है कि अस्तित्व खो जाएगा, लेकिन अस्तित्व खोने की तरफ दोनों लोग आपस में बढ़ते हैं, प्रेमी और प्रेमास्पद। और आसपास का वातावरण कई बार उसमें सहायक होता है, कई बार आपका उसमें ऋणात्मक रूप से उत्प्रेरणा करता है, कई बार धनात्मक रूप से उत्प्रेरणा करता है। तो दोनों ही दशाओं में अगर श्री ठाकुर जी, श्री ठाकुरानी जी की कृपा होती है तो वो संबंध रह जाता है, नहीं तो बिखर जाता है। और जब संबंध आप श्री ठाकुर जी से ही जोड़ लोगे तब वहाँ तो सब कृपा है ही। वहाँ तो सारे देवी देवता आपके दास हैं। अगर आप और ऊपर ठीक तरीके से रहा। खैर, आज का हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। आप सभी की रात्रि का मंगलमय सुखांत हो, प्रभाती, मंगलमयी प्रभाती हो। आपको श्री ठाकुर जी का दीदार हो, दर्शन हो, आपके आस्पद की आपको प्राप्ति हो। आप सभी लोग कोरोना रूप
क्या कहें, मूर्ति द्रोही से दूर रहें, या ऐसे बोले मतलब मूर्ति द्रोही रूप कोरोना से दूर रहें, या ऐसे बोल सकते हैं कोरोना रूप मूर्ति द्रोही से दूर रहें, कोरोना रूप नशेबाज से दूर रहें, कोरोना रूप गुंडे से दूर रहें, कोरोना रूप बदमाश से दूर रहें, कोरोना रूप राष्ट्रद्रोही से दूर रहें, कोरोना रूप राष्ट्र के शत्रु से दूर रहें, और कोरोना रूप आधुनिक हिंदी साहित्य से दूर रहें। आप सभी को आज पहली बार जीवन में मेरा आशीर्वाद देने का मन कर रहा है। आप सभी का मंगल हो, सभी के घर में खुशियाँ आएँ, और दिवाली आ रही है, उससे पहले आपकी अहोई अष्टमी है, वो आपका संतान प्राप्ति के लिए उसमें आपका वहाँ राधा कुंड में, हाँ शायद राधा कुंड का ही स्नान होता है वहाँ पर, उसके लिए भी आप लोग जा सकते हैं। अपना आप लोग सब लोग बहुत विद्वान हो, सब लोग बहुत अच्छे हो, सबका खूब खूब मंगल होगा। और भगवान का विषय अत्यंद्रीय है, ये अगर समझ में ना आए तो भड़बड़ाइए नहीं, बार बार प्रयास करिए। करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। एक अपने आप पे धीरोदात्त नायक होता है, धीर और उदात्त, धैर्य, जो विपत्ति के समय में धैर्य नहीं होता है, और जिसके जीवन का उदात्त पक्ष हमेशा प्रकट रहता है। कर्ण में दोनों चीजें देखिए नहीं घट रही है, ना तो धैर्य है उसमें, ना उदात्त है। धैर्य हर समय, धैर्य कब रखना है कब नहीं रखना है, जब धैर्य का संतुलन नायक के हाथ में हो तब वो धीर है, जब धैर्य का संतुलन परिस्थिति के हाथ में हो तब वो अधीर है। और उदात्त पक्ष जीवन का प्रकट होना चाहिए। जैसे उदात्त पक्ष जब नायक के हाथ, जब उस व्यक्ति के हाथ में हो तब वो आपका उदात्त नायक हुआ, और जब वो उदात्त पक्ष परिस्थिति के हाथ में हो तब वो अनुदात्त हुआ, वो उदात्त नहीं हो सकता। तो उदात्त पक्ष प्रकट करना है कि नहीं करना है, जब ये सब कुछ नायक के हाथ में हो। जैसे कि भीष्म पितामह को उसमें अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी चाहिए थी और शस्त्र उठा लेना चाहिए था। जब भगवान ने प्रतिज्ञा छोड़ दी, भगवान ने शस्त्र उठा लिया युद्ध में, तो उन्हें तो वो इतनी भयंकर गति की तरफ ना जाते। आप सबका मंगल हो, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। सबके घरों में श्री भगवान राम, श्री सीता जी का शुभाति शुभ आगमन हो। जिनके घरों में नई खुशी आई है वो उनका नामकरण बच्चों का अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि कंस जैसे लोग, धूर्त लोग बहुत गुमा करते हैं। जब भगवान का नामकरण का नंबर आया तब बड़ी दिक्कतें हुई। आज समय में कंस ही कंस है। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, सर्वदा सुशांतिर्भवतु।